अब हम लोग ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लिए, उसका अरेंजमेंट देख लिए कि कैसे वो एलिमेंट्स अरेंज है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब उनका सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो आपको बताया गया लिथियम सबसे टॉप मोस्ट मेंबर है, ठीक है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे मिनिमम है, और ये वैल्यू आपका आ गया -3.05 वोल्ट है, आपका सबसे कम है। और सबसे लास्ट में फ्लोरीन है, F2 आपका, देखिए F2 जाएगा F- में। आप देखिए इसमें यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, समझिएगा बात। बैलेंस का मतलब है चार्ज और एटम दोनों बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर बाबू देखिए 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, सबसे पहले एटम बैलेंस कर दो, 2 कर दिए। F2 न्यूट्रल है, चार्ज 0 है, ये 1 F पर माइनस साइन था यानी -1 चार्ज, 2 पर कितना होगा -2, ये चार्ज और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है यानी ये -2 में है, तो 0 से -2 घट गया ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा है, कितना है 2.87 वोल्ट। याद नहीं करना है, जस्ट हम आपको बता रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस। अगर आप किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जान गए तो क्या आप उसके बारे में कुछ 2-3 वर्ड 2-3 मीनिंगफुल सेंटेंस बोल सकते हैं? तो हाँ, वही हम आपको सिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है, या सबसे पहले बात ये है कि इसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, इसका सबसे ज्यादा। अब देखिए एक लाइन हम लिख रहे हैं, बात समझिएगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ E0 रिडक्शन यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ E0 रिडक्शन, greater is the tendency to undergo reduction। जितना ज्यादा E0 रिडक्शन का वैल्यू होगा किसी का भी, उसको उतना ज्यादा मन करेगा रिडक्शन जाने का, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब कम होगा कम जाएगा, ज्यादा होगा वैल्यू तो ज्यादा मन रहेगा। एंड वाइस वर्सा का यहाँ मतलब है ठीक उसी प्रकार जिसका E0 ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा तो दैट विल प्रीफर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जिसका E0 रिडक्शन जितना ज्यादा होगा दैट विल प्रीफर टू अंडरगो रिडक्शन, ठीक है, इसीलिए वाइस वर्सा का। अब हम आपको 2 वैल्यू लिख रहे हैं, E0 रिडक्शन 1 किसका है हमको नहीं पता, किसी का भी हो सकता है। E0 रिडक्शन 2 का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे इसका ले लेते हैं हम 0.36 वोल्ट, इसका ले लेते हैं 0.40 वोल्ट। ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 2 एलिमेंट्स का। इस लाइन को देखते हुए आप बताइए कि रिडक्शन जाने का मन किसको करेगा, तो जिनका रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो रिडक्शन जाना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा जो है, इन दोनों में ज्यादा आपका ये हो रहा है, तो ये वाला बाबू रिडक्शन जाएगा। अब ये तय है कि ये एलिमेंट रिडक्शन जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। अब तब ये क्या जाएगा, तब ये जो है, अब इसको ये रिडक्शन जाएगा तो हमको E0 रिडक्शन पता चल गया कि 0.40 वोल्ट रिडक्शन जाएगा, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो आपका E0 रिडक्शन हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये रिडक्शन जा रहा है, इसका वैल्यू E0 रिडक्शन लिख दिया, तो ये क्या जाएगा, तो ये जो है अब इसको ऑक्सीडेशन जाना पड़ेगा क्योंकि एक रिडक्शन चला गया जिसका E0 रिडक्शन ज्यादा था, तो दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन जाना पड़ेगा, बट विथ अपोजिट साइन। क्योंकि देखिए समझिएगा, E0 रिडक्शन इसका दिया हुआ है ना, लेकिन अभी जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन जा रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा E0 रिडक्शन इसका है। ये पॉसिबल नहीं ना है कि दोनों ऑक्सीडेशन चला जाए या तो दोनों रिडक्शन चला जाए, कोई एक को ऑक्सीडेशन कोई एक को रिडक्शन जाना ही होगा। तो जब ये तय हो गया कि इसका E0 रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है तो ये रिडक्शन जाएगा, तो ये तय है कि बाबू इसको ऑक्सीडेशन जाना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन जाना पड़ेगा इसको,
तो अब इसका वैल्यू आप खुद समझ के बोलिएगा या समझिएगा कि अब इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन न लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन जाएगा तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो आपको बताया गया कॉन्सेप्ट, किसी का भी ई नॉट रिडक्शन पता हो और आपको उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा कि ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन। बताया गया ना आपको, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। तो इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाएगा कितना, माइनस 0.36 होगा, क्योंकि ई नॉट रिडक्शन 0.36 है, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन उसका माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि जिसका ई नॉट रिडक्शन ज्यादा है वो रिडक्शन जाएगा, और जिसका ई नॉट रिडक्शन कम है वो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन जाएगा, बट विद अपोजिट साइन। उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन निकालने के लिए आपको माइनस साइन लगाना होगा। ठीक उसी प्रकार समझिएगा कॉन्सेप्ट। ई नॉट ऑक्सीडेशन आपको दो एलिमेंट का पता है, इसका दिया हुआ है 0.36 वोल्ट, सेम केस ले लेते हैं। अब रीऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन ज्यादा वो ऑक्सीडेशन जाएगा, तो ज्यादा देखिए ये है 0.40, यानी इसको ये ऑक्सीडेशन जाएगा, ये ऑक्सीडेशन जाएगा तो इसको क्या जाना पड़ेगा, रिडक्शन। अब देखो ये ऑक्सीडेशन जाएगा तो इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन हमको पता है 0.40 वोल्ट, एक बार पता चल गया। तो हमको क्या चीज का जरूरत है, ई नॉट रिडक्शन, यही ना जरूरत है। अब ई नॉट रिडक्शन हम ये तय हो गया कि ये ऑक्सीडेशन थी, यानी ये क्या जाएगा, रिडक्शन। तो क्योंकि इसका वैल्यू ई नॉट ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, लेकिन जाना पड़ेगा इसको रिडक्शन, क्योंकि इसके मुताबिक इसका कम है, तो रिडक्शन। अब इसका ई नॉट रिडक्शन निकालना होगा, तो ई नॉट रिडक्शन इसका माइनस साइन हो जाएगा आगे में, ये माइनस 0.36 वोल्ट हो जाएगा। और फिर कॉन्सेप्ट याद कीजिए, कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। तो ई नॉट सेल आपको बताया गया है, सम ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस सम ऑफ ई नॉट रिडक्शन, ये दोनों को जोड़ दीजिए। ऑक्सीडेशन 0.40 है प्लस ये माइनस है, तो प्लस माइनस 0. प्लस यहाँ वैसे कर इज इक्वल्स टू 0.40 प्लस माइनस 0.36, आपका जो आंसर आएगा लिख दीजिए। यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दो का कंपेयर कर रहे हैं आप, अगर आप दो का कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, वो रिडक्शन जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में जो दूसरा था उसको ऑक्सीडेशन जाना पड़ेगा। लेकिन दोनों का अगर रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो जो ज्यादा है वो रिडक्शन गया, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको ऑक्सीडेशन जाना पड़ेगा, लेकिन साइन उसका रिवर्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, साइन उसका क्या है, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका है अब देखिए, ई नॉट रिडक्शन जिसका ज्यादा वो रिडक्शन जाएगा, और ई नॉट ऑक्सीडेशन जिसका ज्यादा वो ऑक्सीडेशन जाएगा। तय बात है। तो जिसका ई नॉट रिडक्शन ज्यादा है वो रिडक्शन जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में जो इसका दूसरा साथी है उसको क्या जाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। यानी ये हमेशा रिडक्शन जाएगा, खुद रिडक्शन जाएगा, खुद रिड्यूस होगा, तो दूसरे को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा के खुद रिड्यूस होता है वो आपका हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे। बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना ज्यादा वो रिडक्शन जाएगा, और वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा वो ऑक्सीडेशन जाएगा, तो खुद ऑक्सीडेशन जाएगा तो दूसरे को क्या करवाएगा, रिडक्शन। वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बात समझ रहे हैं। इस पर आपको क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन हम आपको एज फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिएगा आप मेरा बात, Fe+2 से Fe जा रहा है, ठीक है,
2 इलेक्ट्रॉन गेन कर, ठीक। और एक दिया हुआ है Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn जा रहा है, ठीक है। दोनों रिडक्शन है, देख रहे हैं आप, दोनों का E0 रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है E0 रिडक्शन वैल्यू -0.4 वोल्ट और इसका दिया हुआ है E0 रिडक्शन -0.70 वोल्ट, ठीक है। समझ रहे हैं? इन दोनों में आपको बताना है, दोनों में बताना है या दोनों आपको यहाँ पर 2 होमवर्क हम दे रहे हैं, एक E0 सेल निकालना है और एक कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, किसकी कौन बिहेव कर रहा है। तो 2 काम है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, दोनों का रिडक्शन दिया हुआ है, तो आप देखिए दोनों में ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है। तो बड़ा तो ये है, नेगेटिव में जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, E0 रिडक्शन इसका ज्यादा है, तो क्या जाएगा ये रिडक्शन। यानी हमको E0 सेल निकालने के लिए E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन की जरूरत है। हमको E0 रिडक्शन मिल चुका है, देखिए E0 रिडक्शन ये होगा क्योंकि इससे ज्यादा ये है, तो ये रिडक्शन जाएगा, ये -0.40 वोल्ट, हमको E0 रिडक्शन पता चल गया। हमको क्या जरूरत है, E0 ऑक्सीडेशन। तो देखना, सुन लो यहाँ, अब ये रिडक्शन गया तो इसको क्या जाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन जाना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीडेशन जाएगा बाबू, तो अब ऑक्सीडेशन का मतलब चार्ज बढ़ना, Zn को जाना पड़ेगा Zn+2 में, तब ना चार्ज बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन करिएगा। तो ये E0 रिडक्शन ने इसका दिया हुआ है और जा रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका E0 ऑक्सीडेशन निकालने के लिए आगे में क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी E हो जाएगा बाबू 0.70 वोल्ट। निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस 0.30 वोल्ट हो गया आपका E0 सेल। एक हो गया केस, बात समझ गया, एक चीज तो आप समझ गए, E0 सेल कैसे निकला, ये कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। अब इसका E0 रिडक्शन ज्यादा है, ये रिडक्शन चला जाएगा, तो इसको क्या जाना पड़ा, ऑक्सीडेशन। जब ये रिडक्शन चला गया, खुद रिड्यूस हो गया, तो यही ना इसको ऑक्सीडाइज कराएगा। अब जो खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए जो रिडक्शन जाएगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी यहाँ पर Fe+2 जो है बाबू, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये जो है ये तो अब ऑक्सीडेशन जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन जा रहा है खुद ना, दूसरे को क्या करवा रहा है, तो रिडक्शन। इसको क्या करवा रहा है, ये जिंक इसको क्या लेके जा रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे Zn जो हो गया वो आपका जिंक जो हो गया वो हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ रहे हैं, बात समझिए। जो जिसका E0 वैल्यू ज्यादा है ना, वो रिडक्शन, E0 रिडक्शन वैल्यू जिसका ज्यादा वो रिडक्शन जाएगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा। और जिसका E0 ऑक्सीडेशन ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन जाने का मन करेगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो सबसे जो बात है, लिथियम सबसे ऊपर में है, फ्लोरीन सबसे नीचे में है। तो लिथियम का सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैलकुलेशन ऑफ ई सेल बाई नस्ट इक्वेशन।